दोस्तों आज हम आपको प्लेनेट अर्थ के बारे में 5 दिलचस्प मालूमात बताने जा रहे हैं जिसे नासा की तहकीक ने साबित किया। दोस्तों दुनिया हमारा घर है, इस पर रहना हमारी जरूरत है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये किस तरह की जगह है और इसके बारे में कितनी अमेजिंग बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्थ इज नॉट फ्लैट बट इट्स नॉट परफेक्टली राउंड। हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे दिमाग में ये सवाल था कि जमीन फ्लैट है या राउंड, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जमीन ढेर सारी माउंटेन्स, ओशियंस और लैंडस्केप्स कवर करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन पूरी तरह से राउंड नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जमीन का शेप एक स्लाइटली फ्लैटेंड स्फीयर के जैसा है जिसको ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि जमीन का डायमीटर पोल से इक्वेटर की तरफ 42 किलोमीटर से ज्यादा है। ये काफी छोटा सा चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर के आसपास ज्यादा है और पोल्स के पास कम। इस शेप की वजह से जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड का भी शेप ओवल के जैसा है। इसके अलावा जमीन की शेप को मेजर करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि जीपीएस और सैटेलाइट्स। इन तरीके से मेजर करने पर भी पता चलता है कि जमीन का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड जैसा है। तो आज हमने पता लगाया कि जमीन फ्लैट नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से राउंड भी नहीं है। हमारी जमीन एक यूनिक और फैसिनेटिंग शेप के साथ है जिसको एक्सप्लोर करने में कई साल लग सकते हैं। नंबर 2, द डेज आर गेटिंग लॉन्गर। दोस्तों जमाना तेज रफ्तारी से गुजर रहा है और साथ ही साथ एक और तब्दीली का एहसास भी होता है। दिन लंबे होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है और ये खुद एक खास वजह की तरफ इशारा करता है जो हमारी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ हमारे ख्यालों की पैदावार है? आइए इस टॉपिक पर एक नजर डालते हैं। दुनिया किस तरह से घूमती है और किस तरह इसकी रफ्तार मालूम की जाती है। जब हमारी दुनिया अपनी मुख्तलिफ रकबों में घूमती है तो उसकी रफ्तार वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रफ्तार हर साल कुछ हद तक बदल जाती है? हाँ, इसकी वजह एक ऐसा खास फिनोमिनन है जिसे दुनियावी प्रेसेशन के नाम से जाना जाता है। दुनियावी प्रेसेशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें दुनिया के एक्सिस की हल्की सी हिलत के सबब हमारी दुनिया अपनी घूमती हुई सतह में एक चक्कर काटती है और इस वक्त हमारी दुनिया किसी नए दौर की तरफ जा रही है जिसमें दिन लंबे होते जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन 25 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। इस प्रोसेस के नताइज में कुछ मजीद तब्दीलियां भी आ सकती हैं, जिनमें से एक है कि एक दिन दुनिया की घूमती हुई सतह का साइज भी बड़ा हो सकता है। ये रिसर्च के मुताबिक दुनिया का साइज बढ़ना शुरू हो सकता है और इसके रेडियस में तकरीबन 100 किलोमीटर का इजाफा हो सकता है। इस तरह से दुनिया की रफ्तार में हो रही तब्दीलियां कुछ हद तक हमारी असलियत के बारे में बताती हैं और हमें ये भी यकीन दिलाती हैं कि हमारी दुनिया हमें हमेशा से नए और हैरानकुन फैक्ट से आगाह कर रही है। नंबर 3, देयर वर नॉट ऑलवेज सेवरल कॉन्टिनेंट्स। दुनिया के पहले कुछ अरबों साल तक सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। हाँ, आपने सही सुना। ये तो दुनिया की ऐसी सच्चाई है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। शुरुआत में जब दुनिया बनी थी तो ये एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया का मतलब है लैंड मासेस, यानी इस कॉन्टिनेंट में सारी दुनिया आज के कॉन्टिनेंट के साथ थी। लेकिन वक्त के साथ पेंजिया का टुकड़ा टुकड़ा होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अब भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ये टुकड़े हैं जिनको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ। इन सब को जब एक साथ देखा जाए तो लगता है कि एक वक्त के साथ ये टुकड़े भी अलग हो जाएंगे। नंबर 4, अर्थ आइसी टाइम्स। 6 से 800 लाख साल पहले दुनिया ने कई मुख्तलिफ तब्दीलियों का सामना किया जिसे आइस एज के नाम से जाना जाता है। हवा और मौसम इतने सर्द हो गए थे कि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि दुनिया काफी बार ऐसी बेहाल हो गई कि इसे पूरी तरह बर्फ ने ढक लिया था। क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया पूरी तरह से बर्फ का गोला बन गई थी। इस थ्योरी को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। ऐसा मुख्तलिफ मौसम में हुआ जिनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कमी ने बर्फ की चादर को पूरी दुनिया पर चढ़ा दिया। बर्फ की वजह से सूरज की तेज रोशनी काफी हद तक रिड्यूस हो गई, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज के दौर में अंटार्कटिका में आम मौसम होता है। अगर स्नोबॉल अर्थ सच में हुआ है, जिससे कुछ लोग बेहद मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स इस मौसम को महसूस नहीं कर सकते थे क्योंकि इस वक्त सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। नंबर 5, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ।
दोस्तों आपने बहुत से डेजर्ट्स के बारे में सुना होगा जो इंतहाई खुश्क हैं, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे खुश्क तरीन डेजर्ट की बात करेंगे जो इतना खुश्क है कि यहाँ बारिश नहीं होती। इस डेजर्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ 400 सालों तक कभी बारिश नहीं हुई। ये मकाम द अटाकामा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। द अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे खुश्क तरीन डेजर्ट है जिसमें किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं है। ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और चाइल्ड, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के बॉर्डर से गुजरकर पैसिफिक ओशन तक जाता है। अटाकामा डेजर्ट के अंदर बहुत कम बरसात होती है और ये एक बहुत कदीम डेजर्ट है जो कि पिछले 3 मिलियन साल से खुश्क है। इस डेजर्ट के अंदर बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लैंडस्केप्स हैं जिसे मार्स के साथ कंपेयर किया जाता है, इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। अटाकामा डेजर्ट के अंदर एक सॉल्ट फ्लैट भी है जिसको सलार दे अटाकामा कहते हैं। ये सॉल्ट फ्लैट अटाकामा डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ की मिट्टी सफेद है और यहाँ की सैर करने के लिए बहुत से टूरिस्ट अटाकामा डेजर्ट जाते हैं। अटाकामा डेजर्ट में एक और चीज है जो बहुत खास है और वो है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे जिसे अल्मा टेलीस्कोप भी कहते हैं। अल्मा टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है और एस्ट्रोनॉमर्स इस जगह पर एक एक स्टार की ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जगह दुनिया की सबसे खुश्क जगह है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होती है और इसलिए यहाँ पर टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स।